तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर बाई जो था अपनी बहन से कहता है कि मैं वापस जाकर डैड को इस बारे में बताऊंगा, उनको बताऊंगा कि तुम यहीं पर रुक गई और उन्हें बताऊंगा कि तुम ट्रेनिंग नहीं करना चाहती। तो इसी के साथ ही वो घबरा जाती है और साथ ही चलाकर उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम वापस जाना ही चाहते हो तो ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन कम से कम यहाँ पर यंग मास्टर ल्यू के साथ बैठकर एक एक कप ड्रिंक तो पियो। अगर तुम दोनों यहाँ पर बैठकर वाइन पियोगे तो फिर मुझे लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर सेलिब्रेट कर लिया, क्योंकि तुम यहाँ पर वेल की आजादी को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। ल्यू फेंग उसे कहता है कि हाँ, इसने बिल्कुल ठीक कहा, अगर तुम यहाँ पर आए गए हो तो क्यों ना तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठकर मेरे साथ फ्यू ड्रिंक्स पी लो, यानी कि कुछ ड्रिंक्स ही पी लो। अगर तुम कुछ ड्रिंक्स पियोगे तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला। जब किसी के साथ ही हमारी यंग मिस बाई जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, और साथ ही वो भागती हुई आगे बढ़ती है और ल्यू फेंग को पकड़कर अपने साथ लेकर साइड के ऊपर चली जाती है। तो साइड के ऊपर जाने के बाद ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर से क्या बिहेव कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक चीज चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे लिए एक काम करो, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे ये बताओ, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी वेल जो है वो दुनिया की आखिरी वेल बची है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये ऐसा ही है, क्योंकि मास्टर लू ने जो कि अलायंस के काउंटी है उन्होंने खुद यहाँ पर इस बारे में कंफर्म किया था। उन्होंने कहा था कि जितनी वेल्स हैं सभी को मार दिया गया है। उन्होंने कहा था कि मेरी वेल इस दुनिया की आखिरी बची हुई वेल है। तो यंग मिस बाई उसे कहती है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे भाई की कैटफिश कहाँ से आई थी, क्या तुम्हें पता है कि वो मडफिश कहाँ से पकड़ कर लाया था। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने इस बारे में तो सोचा भी नहीं। तो मुझे लगता है कि उसने ये फिश पहले से पकड़कर अपने पॉन्ड के अंदर रखी हुई थी, जब यहाँ पर किल ऑर्डर जारी किया गया था उसके पहले से उसने यहाँ पर फिश रखी थी। तो वो कहती है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जब यहाँ पर किल ऑर्डर जारी किया गया था उस वक्त आसपास के सभी कैटफिशेस को मार दिया गया, लेकिन मेरे भाई ने इस कैटफिश को यानी स्मार्ट फिश को स्मगल किया था। उसने किसी के पास इसको खरीदा था, सीक्रेटली वो इसे देकर गया था और इसे काफी सा महंगे दामों में खरीदा था। तो इसके लिए यहाँ पर इस कैटफिश को बॉर्डर से लेकर आया था। तो ये बात सुनने के बाद ल्यू फेंग कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये बॉर्डर के पार से लेकर आया है, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कंट्री में पाई जाती है और हमारे कंट्री की लोकल स्पीशीज थी। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे, ये दोनों लैंड्स के दरमियान के बॉर्डर की बात हो रही है। लगता है कि वहां पर जो पॉन्ड जोन्स के अंदर कुछ और इस तरह की कैटफिशेस हो सकती है जो कि वहां पर छुप गई हूं, जो कि यहाँ पर इन अलायंस के लोगों से बच गई हूं और मरी ना हो। ल्यू फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, हम लोग वहां पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। जबकि तुमने इस बात को मेंशन किया तो क्यों ना हम लोग वहां पर जाकर इसको चेक करें। मैं अभी जाकर ट्यांशु को इस बारे में बताता हूं, मैं उससे बात करता हूं, हम लोग एक साथ वहां पर जाएंगे। मुझे लगता है कि उसे लोकेशन के बारे में पता होगा। जबकि उसकी बहन उसे कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तुमने यहाँ पर मुझसे पूछा, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें बताती हूँ कि मुझे उस लोकेशन के बारे में पता है, मैं तुम्हें वहां पर लेकर जा सकती हूँ। तो ल्यू फेंग कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहां पर है, चलो जल्दी से बताओ। तो वो कहती है नहीं नहीं, पहले मुझे यहाँ पर तुमसे एक काम करवाना है, अगर तुम मेरे लिए वो काम करोगे तभी मैं यहाँ पर तुम्हें उस जगह के बारे में बताऊंगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरा भाई मुझे अभी यहाँ पर अपने साथ वापस लेकर घर जाना चाहता है, अगर मैं यहाँ पर से अभी घर वापस चली जाती हूँ तो फिर मैं तुम्हें कभी लोकेशन के बारे में नहीं बताऊंगी। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है तो फिर रुको, मैं अभी जाकर ट्यांशु को इस बारे में बताता हूँ, मैं उससे जाकर बात करता हूँ और उसे कहता हूँ कि वो यहीं पर रुके और तुम भी यहीं पर रुको। तो वो कहती है नहीं नहीं, मेरे भाई के सामने जाकर इस तरह की बात मत करना, क्योंकि मेरे भाई को भी इस बारे में नहीं पता कि मैंने उनकी बातें सुन ली थी। जब वो यहाँ पर उस कैटफिश को स्मगल करवा रहा था उस वक्त मैंने उन लोगों की बातें सुनी थी। मैंने अपने भाई को भी इस बारे में नहीं बताया, क्या तुम यहाँ पर मेरी बात को जाकर मेरे भाई के सामने बता दोगे। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता तो फिर बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ अकेले जाना होगा, अगर अब तुम यहाँ पर मेरे से पूछने चाहते तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, जाओ जाकर मेरे ब्रदर को जाकर इतनी ज्यादा वाइन पिलाओ कि वो बेहोश हो जाए, फादर की तरह बिल्कुल वो पूरा दिन यहाँ पर सोया रहे, और उसके बाद हम लोग जाकर उस बॉर्डर के एरिया को चेक कर आएंगे और वहां पर जाकर जो भी मड फिशेस हमें मिलेंगे उन्हें वापस ले आएंगे। तो ल्यू फेंग जो होता है उसे कहता है तो फिर ठीक है, हम लोग ऐसा ही करते हैं। और इसी के साथ ही ल्यू फेंग वहां पर 4 कटोरे उठाकर ले आता है, पूरे 4 जार्स होते हैं जो कि वाइन की होती है। तो यंग मास्टर बाई से कहता है कि तुम यहाँ पर इतने सारे जग्स क्यों उठाकर ले आए हो। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर बार बार पीने का मौका तो नहीं मिलता, क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में बैट लगाकर पिए। तो यंग मास्टर बाई से कहता है नहीं नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर 1-2 ग्लास पीना काफी रहेगा, इतने सारे जार्स कौन पिएगा, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे ड्रिंकर हो और तुम यहाँ पर मुझसे हारने वाले तो नहीं हो। तो ल्यू फेंग कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। वो यंग मिस बाई की तरफ देख रहा होता है और इसी के साथ यंग मिस बाई जो होती है वहां पर जबरदस्त एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया और उसे कह दिया कि ल्यू फेंग ठरकी कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे ब्रदर को इस तरह से लिक्वर पिलाओगे, चुपचाप यहाँ पर लिक्वर को पी लेगा। क्या तुम यहाँ पर मेरे भाई को वाइन पिलाना चाहते हो, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरा भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्लास पी सकता है, इससे ज्यादा वो ग्लास पी भी नहीं सकता, क्योंकि वो बिल्कुल लड़कियों की तरह बहुत ज्यादा कमजोर है। ल्यू फेंग उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो यंग मास्टर बाई से भी कहता है कि ऐसा मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा। जबकि यंग मास्टर बाई अपनी बहन से कहता है कि बस भी करो, तुम यहाँ पर क्या कह रही हो, क्या तुम यहाँ पर मेरी तारीफ कर रही हो या फिर मेरी इंसल्ट किए जा रही हो, मैं यहाँ पर कुछ ग्लास तो पी सकता हूँ। तो यंग मिस बाई से कहती है कि नहीं, क्या तुमने सुना मेरे भाई ने कहा कि वो कुछ ग्लास पी सकता है, इसका मतलब यह है कि वो वाइन पीने में बहुत ज्यादा कमजोर है, वो बिल्कुल लड़कियों की तरह वाइन पीता है। ये बात सुनने के बाद उसका भाई जो होता है बहुत ज्यादा पंप हो
जाता है और गुस्से के साथ उसे कहता है कि बस करो बहुत हो गया, अब देखना मैं यहाँ पर तुम्हें पूरा जार पीकर दिखाऊंगा। और इसी के साथ ही वहां पर एक जार पीता है। जैसे वो एक जार पीता है इसी के साथ ही वहीं पर टल्ली होकर बेहोश हो जाता है। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि इसने तो पूरे का पूरा जग पी दिया। अपने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर पूरे का पूरा वाइन का जार पी गया है। तो यंग मिस बाई उसे कहती है कि अब जबकि इसने यहाँ पर पी लिया है तो फिर ठीक है, अब हमारा काम हो गया है। तुम्हारा लियू फेंग उसे उठाता है, वो उसे कहती है कि जल्दी से जाकर रूम के अंदर डाल आते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। तुम्हारा लियू फेंग उसे रूम के अंदर जाकर छोड़ आता है। फिर साथ ही जैन से कहता है कि मिस जैन, मैंने यहाँ पर यंग मास्टर बाई को अंदर छोड़ दिया, उसे सुला दिया है, उसने काफी ज्यादा पी हुई है, जब उसे होश आए तो उसे बता देना कि हम लोग यहाँ पर से बाहर गए हुए हैं और इस रूम के अंदर किसी को भी मत आने देना। और इसी के साथ तुम्हारा लियू फेंग जो होता है पीछे के दरवाजे के पास आता है जहाँ पर यंग मिस बाई खड़ी होती है। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर तैयार हो, हमें यहाँ पर से अभी निकलना होगा ताकि हम लोग रात से पहले आ सके। तो वो वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर पहली बार किसी और लड़के के साथ जा रही हूँ। पहले मैं हमेशा अपने डैडी के साथ या फिर अपने ब्रदर के साथ जाती रही हूँ, लेकिन आज पहली बार किसी लड़के के साथ अकेले जा रही हूँ, मुझे तो यहाँ पर डेट की फीलिंग आ रही है। यंग मिस बाई जो होती है वहाँ पर लियू फेंग से कहती है कि ठरकी कही कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैट फिशेस को ढूंढने के लिए तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, इसके अलावा मेरे बारे में और कुछ मत सोचना, यहाँ पर कोई डेट नहीं होने वाली। तुम्हारा लियू फेंग चलाकर उसे कहता है कि बकवास बंद करो, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं मैंने, और जो तुम यहाँ पर इस तरह की बातें किए जा रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जाकर मड फिशेस को ढूंढेंगे। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से निकल पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले जाकर वो अलायंस के लोगों से बात करता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए बाहर जाने वाला हूँ, क्या तुम यहाँ पर मुझे अपने जिपिंग फ्लाई स्पिरिट मॉन्स्टर को दे सकते हो। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर कहीं पर भी मुश्किल पेश आए तो फिर हमें उसी वक्त सिग्नल दे देना, हम लोग उसी वक्त तुम्हारी मदद करने के लिए चले आएंगे। तुम्हारा लियू फेंग कहता है हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही वो एक बड़ी सी बैठ के ऊपर बैठकर वहां पर से निकल पड़ते हैं। वहां से काफी दूर आगे जाने के बाद यंग मिस बाई उसे कहती है क्या तुम्हें वहां पर सामने वो बड़ी सी माउंटेन दिखाई दे रही है, उसी माउंटेन के पास हमें जाकर लैंडिंग करनी है, वहीं पर बॉर्डर है, वहीं पर से हमें कैटफिश मिलेगी। तो इसी के साथ रास्ते में उन्हें एक बाजार दिखाई देता है। तो यंग मिस बाई से कहते हैं कि रोको जल्दी से जिपी फ्लाइंग को रोको, मुझे वहां पर से कुछ चाहिए। तो वो लोग उसे वहीं पर रोकते हैं। तो वहां पर से वो अपने लिए कुछ कैंडीज लेती है, काफी ज्यादा खुश होती है। वो तो यहाँ पर इसको बिल्कुल डेट की तरह ही समझ रही होती है। तो नेक्स्ट सीन 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 2 घंटे के बाद दोनों माउंटेन्स के दरमियान में जो बॉर्डर होता है, जो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि लो हम लोग यहाँ पर पहुंच जाए, बताओ कि मैं किस तरह डायरेक्शन में जाना है और कहां पर उतरना है। तो वो उसे कहते हैं कि हमें इस तरफ जाना है, नहीं इस तरफ जाना है, नहीं इस तरफ जाना है। उसे असल में लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो लियू फेंग कहता है कि ये क्या, तुम्हें तो लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुमने कहा था कि तुम्हें पता है। तो वो कहता है कि असल बात यह है कि मैंने जहां पर सिर्फ वजह छुपकर उनकी बातें सुनी थी, उन्होंने कहा था कि वो बॉर्डर के ऊपर से कैटफिश को पकड़ कर लाए हैं, इसके अलावा मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। भाई ने तुम्हारी इस कैटफिश को पूरे 5 गोल्ड कॉइंस में खरीदा था, और तुम्हें पता है कि 5 गोल्ड कॉइंस कितने ज्यादा महंगे होते हैं। मैं तो यहाँ पर ये सोच रही थी अगर मैं यहाँ पर इस तरह की और ज्यादा कैटफिशेस को पकड़ ला सकती हूँ तो मैं काफी सारे पैसे कमा सकती हूँ। इसी वजह से मैंने अपने साथियों से कहा कि जल्दी से उन लोगों का पीछा करो जो कि यहाँ पर स्मगल करके उस कैटफिश को लेकर आए थे। मैं वहाँ पर बड़ी आराम से बैठकर सोच रही थी कि मैं यहाँ पर बहुत सारी कैटफिशेस को पकड़ती हूँ और उन सभी को बेचती हूँ, तो एक दिन ऐसा आएगा जब डैडी कहेंगे कि हमारे पास तो पैसे नहीं बचे, हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए, और मेरा भाई भी कहेगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, हम लोग तो कंगाल हो गए। और उसके बाद मैं उनके सामने वहां पर गोल्ड कॉइंस रखूंगी और कहूंगी देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सारा पैसा कमा कर लाई हूँ, और वो दोनों कहेंगे कि लियांशु ने हमारी फैमिली को बचा लिया। मेरे साथी जो उनका पीछा करने के लिए गए थे वो इस बॉर्डर के एरिया के करीब आकर उनको खो दिया, यानी कि वो उनको नहीं मिले, और इसके बाद वो खाली हाथ वापस आ गए। और इस तरह मुझे एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और कहां पर हमें कैटफिश मिलेगी। इसी वजह से हमें पूरे के पूरे जंगल एरिया को ही सर्च करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 142 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या इन्हें यहाँ पर कोई और मड फिश मिल पाएगी या नहीं।